ओके गाइस, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो इस पर पढ़ाऊंगा आज आपको कि अगर आपका कोई सर्वर वगैरह जब आपका ये सारा काम हो जाता है तो फिर आपको ये यू हैव टू डू ओनली द मॉनिटरिंग। तो AWS में इसी टूल को हमने क्या कहा, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच में आपके ये दो शब्द आते हैं, एक आपका आता है मैट्रिक और एक आता है अलार्म। मतलब किसके आधार पर आपको हर चीज़ देखनी है, तो वो आएगा इसके अंदर, मैट्रिक के अंदर। जब आपके हिसाब से कोई चीज़ ऊपर हो रही है तो आपको एक अलर्ट आना चाहिए, वो अलार्म होता है। अलार्म हमारे तीन टाइप का होता है, एक होता है इनसफिशिएंट अलार्म, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप इनसफिशिएंट पर हो। जब कुछ हुआ है तो इसने अलार्म अभी आपका क्रिएट ही किया है और जी ओके अलार्म में आपको इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है। क्लाउड वॉच हमारे दो टाइप का होता है, एक बेसिक और एक आपका होता है डिटेल। जो आपका बेसिक होता है उसमें आपका टाइमिंग इतना होता है और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट लेकिन ये वाला जो होता है उसमें टाइमिंग इतना होता है और ये चार्जेबल। जब भी आप कोई इंस्टांस क्रिएट करते हो तो वो अपने आप से आपका फ्री वाला अवेलेबल होता है, तो ये आपको इनेबल करना होता है। इनेबल करना मैंने अभी आपको सिखाया था, आप अपनी इंस्टांस में आ जाना। टू वे होते हैं, एक्शन में आने के बाद आप इधर आ जाओगे और ये इधर से हो जाता है, और एक आपका होता है इधर मॉनिटरिंग आकर ये आपको, क्योंकि ये अभी आपका इनेबल्ड है तो आप अगर आपको हटाना है तो आप इसे इधर से हटा भी सकते हो। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है, मैंने इसको इनेबल कर दिया। अगर आप किसी इंस्टांस को क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम अगर ये इसमें इनेबल हो जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा एक इंस्टांस है सर्वर 1 और इसमें क्रिएट करते टाइम ही क्लाउड वॉच इनेबल हो जाए, तो मैं ऐसे आ जाता हूँ, मेरी ये रही की AWS की, आप इसमें आ जाओगे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको एडवांस ऑप्शन में आना पड़ेगा। एडवांस में आप देख सकते हो आपका इधर एक ऑप्शन होगा क्लाउड वॉच का, क्लाउड वॉच इधर ही शो होता है। ये डिटेल आपको ये इनेबल करना पड़े। तो भैया इनेबल होते ही ना देखिएगा इंस्टांस आपका क्रिएट हो गया, और इंस्टांस क्रिएट होते ही क्लाउड वॉच भी आपका इनेबल हो गया। ये देखिए ज़रा, अभी सामने आपके ये इनेबल पहले से आने लग गया। बात अंडरस्टैंड हुई? चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर कि इधर जो आपका, अब अगला प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। अब अगला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाऊँगा मैट्रिक। मैट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, सवाल ये आता है। तो अब आप एक बात समझिए, जो आपका ये होता है ना, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जो AWS क्लाउड की ओर से असाइन है वो आपके प्री डिफाइंड हो गए, और अगले होते हैं जी कस्टम। कस्टम मतलब हमारी ओर से अप्लाई होंगे, हमारी ओर से। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री डिफाइंड, फिर मैं कस्टम पे आऊँगा। तो पहले आप एक बात समझिए। बात करूं अगर मैं आपसे प्री डिफाइंड की, तो इधर AWS क्लाउड ने साफ कह रखा है कि हमारे 4 होंगे मैट्रिक, मेरे 4 होंगे, 4 टाइप्स होंगे। मैं 4 टाइप्स के आधार पर ही इसको देख सकता हूं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है CPU का, CPU कि आपका जो CPU है उसका क्या अभी हिसाब किताब है। सेकेंड नंबर होगा डिस्क IOPS, हार्ड डिस्क की इनपुट आउटपुट स्पीड क्या है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड हमने आपको ये स्टोरेज में भी पढ़ाया था। तो इधर आता है जी डिस्क IOPS, ठीक है। और थर्ड नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो थर्ड नंबर होता है आपका नेटवर्क, कि अभी आपके इनपुट की, अभी आपकी अपलोडिंग की स्पीड क्या है, आपका आउटपुट की स्पीड क्या है, वो इसमें होगा। ये थर्ड नंबर है, मैंने 23 लिख दिया। और अगला होगा जी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर होता है चेक, स्टेटस चेक। स्टेटस चेक मतलब कि आपके इंस्टांस का स्टेटस क्या है। मैं अभी आपको सब अंडरस्टैंड होगा। अभी आप इतना अंडरस्टैंड करिए कि जो आपका ये वाला होता है प्री डिफाइंड, इसमें ये 4 कैटेगरी होती हैं, 4, और 4 में ये 17 के हिसाब से आ जाता है, 17 मैट्रिक। ये एक्चुअली में आपके 17 होते हैं,
ये है तो आपके 17, बट ये 17 4 कैटेगरीज में है, ये पता ध्यान रखना, ठीक है। ये 17 है बट ये 4 कैटेगरी में है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। चलिए, अगर मुझे चेक करना है कि जो हमारा अभी ये वाला इंस्टांस है, ये वाला टेस्ट सर्वर, इसका सीपीयू अभी कितना है काम हो रहा है सीपीयू पर, तो आप फिर ऐसे आ जाओ। चाहे तो मैं इधर से भी देख सकता हूँ, ये देखिए मॉनिटरिंग में आप आए और ये देखिए इधर ये 17 आपको इधर भी शो हो रहे हैं। ये देखिए सीपीयू आपका इतना हो रखा है, ये आपको इधर ऐसे शो दिखाएगा, ठीक है ना। एक बार जरा मैंने इसको ऐसे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो सीपीयू अभी आपका इतना है। स्टेटस चेक तो ये आपके 17 हैं, इधर से भी आपको शो हो रहा है, बट इधर हमें उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। जब उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इधर से आ जाइए, क्लाउड वॉच को सर्च किया आपने क्लाउड वॉच, ये देखिए अलग से ये आपका एक टूल होता है। क्लाउड वॉच को मैंने अलग से ओपन किया, तो अलग से जब मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन है आपका मैट्रिक, आप इधर आ जाओ, ऑल मैट्रिक में आ जाओ। ऑल मैट्रिक में इसने मुझसे पूछा कि आपका क्या है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि ये देखो अलग अलग के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अभी हमारा काम हो रहा है हमारा इंस्टांस के हिसाब से, और इंस्टांस में भी कौन सा काम होता है जी आपका, एक मिनट, प्री इंस्टांस पर। अब इसने मुझसे पूछा कि जो आपका इंस्टांस है जी, आपको कौन सी इंस्टांस देखना है, तो आपको इंस्टांस की आईडी पे आना पड़ेगा। मुझे इस इंस्टांस का ये शो होना है कि इसका सीपीयू पर कितना काम हो रहा है। आप ऐसे आ जाओ, मैंने इधर ऐसे पेस्ट कर दिया, तो इसमें ये आपका फ़िल्टर अप्लाई हो गया, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो ये कितने हैं आपके, 17 हैं, 17 हैं, मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो ये आपका सीपीयू का हिसाब किताब है। ये आपका, अब आप खुद देखो कि जो आपका सीपीयू है उसके 4 हैं अकेले, ठीक है। ये आपका इसके अलग हैं, जो आपका डिस्क है उसके अलग हैं, है ना। तो सीपीयू पे कितना परसेंटेज काम हो रहा है, तो उसके लिए ये वाला मैट्रिक आपने ऐसे चूज़ कर लिया। तो इधर मुझे ये अभी आपका ऐसे ग्राफ में शो हो रहा है, हमें नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये क्या होता है ग्राफ। तो आप ऐसे आ जाओ, आप ऐसे आ जाओ, तो आप देख सकते हो अभी इतना परसेंटेज काम हो रहा है सीपीयू पर, इतना परसेंटेज काम हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और भी शो करना हो, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो आपका डिस्क है उसकी स्पीड क्या है, तो ये आपको अलग से शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ये आपके 17 हैं और 4 कैटेगरी हैं। मुझे अगर मैंने ये चेक किया कि इस टाइम पर इसके सीपीयू पर कितना परसेंटेज काम हो रहा है, तो आपको ये शो हो रहा है। चलिए, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि इस पर ये आपका कैसे इंक्रीज हो जाएगा। सीपीयू का मैं इंक्रीज हल्का सा मैंने इसका इंक्रीज किया, तो आप कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए और कनेक्ट पर सवाल आता है कि मैं इंस्टांस पर ऐसा कौन सा काम करूं कि जो आपका सीपीयू है उसका अभी आपके काम शुरू हो जाए। तो कुछ फेक कमांड्स होती हैं सीपीयू की स्पीड, मतलब उस पर काम को इंक्रीज करने के लिए कुछ फेक कमांड्स होती हैं। तो पहले ज़रा आप सूडो सू पर आ जाओ। तो फेक कमांड कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जी एक फेक कमांड जो आपकी होती है, एक मिनट ज़रा, हाँ जी, फेक कमांड होती है यस और ऐसे और देव के अंदर नल, ये एक फेक कमांड है। और एंड, इस कमांड से सीपीयू का अभी काम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैंने 15-20 बार ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अभी आपका क्लाउड वॉच इनेबल है इसमें काम होगा आफ्टर 1 मिनट पे, 1 मिनट पर, 1 मिनट पर जब काम हो रहा है तो इधर ये आपको अभी नहीं होगा शो। 1 मिनट होते ही इसकी स्पीड अपने आप से इंक्रीज हो जाएगी। 1 मिनट पे आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता अभी ये आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ ना, अभी देखिएगा, अभी ये 1 मिनट होते ही धीरे धीरे अभी आपका इंक्रीज। तो गाइस ऐसे आपको दिख सकता है कि अगर आपका कोई इंस्टांस है, अगर आपको ये चेक करना है कि जी उस पर जो उसका सीपीयू है उस पर कितना काम हो रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये 17 हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो।
1 मिनट होते ही ये आपका अपने आप से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात सबको अंडरस्टैंड हुई? ठीक है, अब मैं ज़रा ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इतना पढ़ाया कि ये कैसे आपका इनेबल होता है और आप ये वाला कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल में हमने आपको पढ़ाया था कि एक आपका होता है स्टेटस चेक। अब मैं इस पर आ रहा हूँ, स्टेटस चेक। ठीक है, तो अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल होगा गाइज वो होगा इंस्टांस स्टेटस चेक। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि कंपनी में कैसे वर्क होता है। स्टेटस चेक होता क्या है? स्टेटस चेक में आप जब इंस्टांस क्रिएट करते हो इधर, तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है इधर, ये देखिए स्टेटस 2x2 आ रहा है जी। ये क्या चीज़ है? अगर मैं इसमें ऐसे आऊँ तो आपको ये सामने अलग से एक आपका टैब भी आ रहा है, स्टेटस चेक। स्टेटस चेक में 2 ऑप्शन हैं, एक सिस्टम स्टेटस चेक है, एक इंस्टांस स्टेटस चेक है। जब भी आपका इंस्टांस क्रिएट होता है तो ये 2 स्टेटस चेक होते हैं, तब आपका इंस्टांस क्रिएट होता है। तो मैं लिख देता हूँ, पहला जो है मेरा वो है सिस्टम स्टेटस चेक, सिस्टम स्टेटस चेक, और अगला होता है इंस्टांस स्टेटस चेक। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इधर काम होता है आपका हाइपरवाइजर पे। तो इसमें ये चेक होता है कि क्या उसको प्रॉपर हार्डवेयर असाइन हुआ है, क्या उसको प्रॉपर हार्डवेयर असाइन हुआ है। और ये काम आपका AWS क्लाउड की ओर से होता है, क्योंकि जो आपका हाइपर-वी है वो इसी के अंडर में तो है, हमारे अंडर में तो वो है नहीं। अगला होता है जी इंस्टांस स्टेटस चेक। इसमें आपका ओवस चेक होता है कि क्या आपका ओवस प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये वाला काम हमारे अंडर में होता है। सवाल ये आता है कि कभी कभी जब कल को आप एज अ क्लाउड इंजीनियर होंगे तो ये स्टेटस कभी कभी आपका फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अभी उसका हाइपर-वी है उसमें अभी आपको प्रॉपर स्पेस असाइन नहीं हुआ है। कभी अगर ये फेल भी हो जाए ना तो यू हैव टू डू ओनली द रीस्टार्ट, तो फिर नहीं मतलब नहीं, अपने आप से उसको हार्डवेयर असाइन हो जाएगा। डन? तो ये तो हो गया। अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में 500 इंस्टांसेस पर काम है हमारा। ठीक है जी, 500 हमारी स्टार्ट हो गई, काम हमारा शुरू हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन कल को अगर एक इंस्टांस थी, उसमें हमने कुछ ऐसा प्रैक्टिकल किया या फिर कुछ भी हुआ, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसका करप्ट हो गया, ओवस करप्ट हो गया। ठीक है, तो भैया जब ओवस करप्ट हुआ है तो भैया इंस्टांस तो फिर अभी आपका स्टार्ट होगा ही होगा ना। तो इंस्टांस अगर स्टार्ट होगा तो उसका चार्जेस अभी भी आपका आएगा। हालांकि आपका सिर्फ ओवस फेल हुआ है बट उसका चार्जेस अभी भी आएगा। तो आप एक बात बताओ, अगर हमारी इंस्टांस फेल हो जाए तो फिर मैं उसका चार्जेस अलग से क्यों दूं? तब उस केस में आपको, अब थिंग इज दैट कि भैया 500 इंस्टांसेस है, हमें कैसे पता होगा कि ये फेल हो गया है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड वॉच में अब आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। आप एक चीज़ सेट कर सकते हो कि अगर मेरा इंस्टांस फेल हो जाए किसी भी कारण से तो मुझे एक अलार्म आ जाए, अलार्म में क्या हो सकता है, आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगा या आपके फ़ोन में एसएमएस आ जाए कि भैया ये वाला अभी आपका फेल हुआ है। तो पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपके इंस्टांस फेल हो जाए तो आपको अलार्म कैसे आता है। फिर इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप इधर एक्शन भी सेट कर सकते हो। अगर मेरा इंस्टांस फेल हो जाए तो ये अपने आप से रीस्टार्ट हो जाए या स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा।
पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस कि अगर आपका इंस्टांस फेल हो जाए तो आपको ईमेल आईडी पर आपका एक ईमेल आना चाहिए और जी आपके फ़ोन में एक आपका एसएमएस आना चाहिए। अब आप एक बात समझिए, अब इधर एक टॉपिक आएगा पहले एसएनएस। पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ एसएनएस, इसी में ही एक अलग से, ये हालांकि अलग से एक आपका टूल होता है। क्या फुल फॉर्म होता है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। इसका क्या काम होता है? इसमें पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आपने ऐड किया तभी तो आपको कुछ सेंड होगा। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ जी एसएनएस। तो पहले आप अपने ऐसे आ जाओ और इधर मैंने सर्च किया एसएनएस, तो आप देख सकते हो एसएनएस में आपको ये सर्च करना पड़ेगा। आपने देख सकते हो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस आ गया जी एसएनएस। एसएनएस में अभी आप इधर आ जाओ और यू हैव टू क्रिएट अ टॉपिक। इधर एक ऑप्शन है टॉप टॉपिक, ये हमारा पहले से होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, हटा दिया। तो पहले आपको एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे आया क्रिएट टॉपिक और इसमें आप देख सकते हो इसमें आपका ये अलग अलग है। तो मैं अभी इसमें ये फर्स्ट आउट, इसमें ऑप्शन थोड़े थोड़े अलग हैं। मैं अभी स्टैंडर्ड पर ही आ जाता हूँ, सिंपल। ठीक है जी, बताइए आपका जो टॉपिक होगा उसका क्या नाम होगा? तो हमने कहा जी एनी नेम, हमने कहा EC2 टॉप टॉपिक। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, EC2 टॉपिक, ठीक है। और इधर ये तो ऑप्शनल है, तो आपने बस, तो पहले तो क्या होगा गाइस, पहले तो एक टॉपिक आपका क्रिएट होगा। आप इधर अलग अलग टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। सवाल आता है जब टॉपिक मेरा हो चुका है, आप देख सकते हो, अब टॉपिक के अंदर मुझे अपनी ईमेल आईडी और जी जो अभी हमारा फ़ोन है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन पर। ये आपका टॉपिक के अंदर का पार्ट है, ये अभी हमारा पहले वाला काम है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट और डिलीट। अब इधर मैंने क्या कहा, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। तो इसने मुझसे पूछा कि आपको किस टॉपिक के अंदर आना। तो जी अभी हमारा एक ही टॉपिक है, प्रोटोकॉल बताइए। इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी हमें आना है जी ईमेल पर। ईमेल पर आए, बताइए जी आपकी ईमेल आईडी क्या है? तो मैंने कहा मेरी ईमेल आईडी होगी shobit.rathor.it@gmail.com, ये रही। ठीक है, इस वाली आईडी को हमने ऐड किया, हमने कहा हाँ जी ठीक है जी ऐड तो हो जाएगा, लेकिन एक मिनट, लेकिन आप एक बात समझ सकते हो, इधर सब्सक्रिप्शन में अभी आपका ये पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि आपको पहले अपनी ईमेल से आना पड़ेगा और ईमेल में आकर आपको ये इसे कंफर्म करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये कभी कभी इनबॉक्स में आता नहीं है, तो इधर भी आ जाता है कभी कभी, ये कभी कभी आपका ट्रैश में भी आ जाता है। थोड़ा सा आपको ये स्पैम में होगा शायद, ये आ गया। ठीक है, स्पैम में पड़ रखा है, तो आपने क्या कहा जी, कल कंफर्म होते ही, अगर आपको अनकन्फर्म तो फिर आप इधर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन कंफर्म होते ही आप देख सकते हो इधर आ जाते हैं जी एक बार, ये सही है जी। अब मैं आ जाता हूँ कि ओके आई विल ऐड माय फ़ोन नंबर। तो हमने कहा जाकर ये रहा मेरा टॉपिक, बताइए आपका क्या प्रोटोकॉल? तो हमने कहा जी एसएमएस पर आ जाए। बताइए एसएमएस पे आपका फ़ोन नंबर, तो इंडिया के हिसाब से ये ऑलरेडी हमारा सेव था, तो मेरा फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है, तो पहले आपको इधर ये ऐड करना पड़ेगा। बताइए जी ऐड फ़ोन नंबर, तो मैंने कहा जी हमारा तो इंडिया के हिसाब से काम है, तो मैंने इंडिया को लिखा जाकर ये +91 और इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर 7532965851। और यहाँ पे किस में आए, तो हमने कहा जी हमें तो बस ओनली इंग्लिश आती है, ऐड फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर पर भी आपको एक कोड आएगा पहले, तो मैं आ गया हूँ मेरे फ़ोन पर, लेट्स चेक हियर। हाँ जी, मुझे एक कोड आ चुका है, अभी नहीं आया है।
अच्छा, वेरीफाई रिसेंट वेरिफिकेशन को 7532। आया नहीं, काफ़ी टाइम लगा रहा है ये तो। वेरीफाई रिसेंट, दोबारा से भेज देता हूँ एक बारी ज़रा। किसी और नंबर पे मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं दोबारा से कर सकता हूँ। क्या था मेरा फ़ोन नंबर, टैक्स एसएमएस नहीं आया, टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे आ जाता हूँ। क्रिएट सब्सक्रिप्शन, माय टॉपिक, एसएमएस आप बता दीजिए। 784 हैं 0884907। ठीक है जी। इधर पहले मुझे फ़ोन नंबर लेकिन ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने कहा जी मेरा तो इंडिया में है, तो इंडिया में आ जाते हैं जी, और इसको मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, इंग्लिश में आएगा एसएमएस, हमने कहा हाँ जी। 54220, ठीक है, कोड आ चुका। 01 भी है तो लीजिए 01 भी कर दिया। देखिए जी फ़ोन नंबर मेरा ऐड हो चुका है, और इधर क्या फ़ोन नंबर था, ये नंबर है ना आपका, ठीक है। इस फ़ोन नंबर पे आ गए और क्रिएट सब्सक्रिप्शन, माय टॉप टॉपिक ये वाला था जी, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो एक ईमेल मेरा ऐड हो चुका है सब्सक्रिप्शन में, और एक आपका फ़ोन नंबर, सही है जी। इतना मैंने काम कर दिया। अब सवाल आता है, जब ये एसएनएस हो चुका है तो अब मुझे एक अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो अलार्म के लिए आपको आना पड़ता है जी क्लाउड वॉच में। ये आपके दो अलार्म हैं, ये पुराना कोई अलार्म मैंने क्रिएट किया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए जी, अब इधर सवाल आता है, इधर एक मिनट जरा मैं इसको, तो अब आपको ये अलार्म सेट करना है कि अगर मेरी इंस्टेंस फेल हो जाए तो हमारे पास ईमेल आ जाए और एसएमएस आ जाए। चलिए जी, तो आप देख सकते हो इधर आपके सामने एक ऑप्शन है अलार्म में, आप आओगे जब, तो ये 3 टाइप के अलार्म हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। इनसफिशेंट अलार्म, मैंने इधर आपको बताया था कि अलार्म आपके 3 टाइप, इनसफिशेंट, इन अलार्म और ओके अलार्म। तो ये इनसफिशेंट वाला है, ये इन अलार्म है, और ये ओके अलार्म है। तो भैया अलार्म तो अभी आपका कोई ऐसा है ही नहीं, तो मैंने क्रिएट अलार्म कर दिया। क्रिएट अलार्म में सेलेक्ट मैट्रिक। अब सेलेक्ट मैट्रिक में क्या, तो हमने कहा जी हमारा काम होगा जी EC2 के ऊपर ना, EC2। तो EC2 में प्री इंस्टांस। अब ये बताइए आपको किस इंस्टांस के ऊपर ये अप्लाई करना है। तो मैं अपनी इंस्टांस में आऊँगा। अभी आप देख सकते हो हमारे पास 2 इंस्टांसेस हैं, ऐसे ही आपके पास 500 इंस्टांसेस हो सकती हैं। मैं ऐसे आ जाऊँगा, मैंने कहा जी इस पर अप्लाई होगा टेस्ट सर्वर के ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे चूज़ किया, इसकी आईडी को मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। कॉपी के बाद में इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपको किस आधार पर अप्लाई करना है। तो मैंने कहा जाकर, ये देखिए स्टेटस टैग, ये देखिए आपके पास में ये 2 स्टेटस हैं। एक आपका ये तो आपका हार्डवेयर के लिए है, और ये आपका इंस्टांस के लिए। इधर एक स्टेटस और भी होगा, एक होगा सिर्फ स्टेटस टैग, उसमें आपके ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर है, ये 2 हैं।
अगर आपने एक को किया तो फिर एक ही हो पाएगा, लेकिन अगर मैंने स्टेटस चेक फेल किया तो ये आपके दोनों आपके अभी इसमें असाइन हो जाएंगे, कि चाहे इशू आपके इंस्टेंस का हो, चाहे इशू आपके हार्डवेयर का हो, आपको ये इंफॉर्मेशन सेंड हो जाएगी। तो मैंने इसके हिसाब से अलार्म को सेट किया कि भैया अगर हमारी इंस्टेंस फेल हो तो मुझे अलार्म आ जाना चाहिए। सही है जी। बताइए मुझे, आपका ये तो हो गया मैट्रिक नेम, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस सर्वर, ठीक है, और ये रहा आपका पीरियड। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये 10 सेकंड में आ रहा है, बट अभी आपका आया नहीं। अगर मैं इधर आऊँगा अभी तो देखिए इसने क्या कहा कि अभी आपको 60 सेकंड तो कम से कम अभी आपको करना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट। 1 मिनट तो अभी आपको इधर आना ही पड़ेगा, उससे कम में अभी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम में मैं आऊँगा, अभी आया नहीं हूँ मैं। ठीक है जी। अब इधर जब आप आ जाओगे इधर तो आपको आना पड़ेगा ग्रेटर और इक्वल। अगर मेरी इंस्टेंस एक बार या उससे अधिक बार फेल होती है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट पर आ जाओ। ये देखिए इन अलार्म, मुझे एक अलार्म आ जाए, कहाँ पर आ जाए जी, आपके पास क्या कोई एसएनएस है? एसएनएस, हमने कहा हाँ जी हमारे पास तो है एसएनएस। तो आप इधर आपने चूज़ किया, ये देखिए आया ना अपने आप से एसएनएस। अगर आपका नहीं है तो फिर इधर से ये आपको पहले क्रिएट करना पड़ता। ठीक है जी, इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। इसने कहा जाकर कि इसमें एक आपका ईमेल आईडी और एक आपका फ़ोन नंबर ऐड है। ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा EC2 एक्शन, इस पर मैं अभी आगे आऊँगा। अभी मैंने क्या कर रखा है कि इंस्टेंस अगर फेल हो तो भैया हमें एक ईमेल आईडी आ जाए और एक हमें SMS आ जाए, बस। नेक्स्ट किया, इसने कहा बताइए अलार्म का क्या नाम होगा, तो हमने कहा जी EC2 फेल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने कहा EC2 फेल, और यहाँ पर मैंने कहा नेक्स्ट। इसने कहा कि ये सब मैंने अप्लाई किया है, हमने कहा ठीक है, और क्रिएट अलार्म। अब आप एक बात देखिए, अलार्म क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस को कुछ अभी आपका हुआ नहीं है, तो ये अभी कहाँ पर है, इनसफिशिएंट अलार्म में। आप देख सकते हो इनसफिशिएंट अलार्म, क्योंकि अभी आपका कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं आता हूँ अपनी इंस्टेंस में। सवाल आता है कि अगर मैं इस वाली इंस्टेंस में आता हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें दो काम होते हैं, एक तो आपका हार्डवेयर का इशू, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो भैया जो आपका हार्डवेयर है वो काम तो हमारे अंडर में है ही नहीं। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फेल होता है, सूडो सू। अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको ये RHEL में पढ़ाया था कि इसमें एक फोल्डर होता है बूट, उसी के अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं। देखो ना भाई, ये देखो, इसमें कर्नल की फाइल भी है, इसमें आपकी ग्रब की फाइल भी है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं इन सारी फाइलों को हटा देता हूँ, आप देख सकते हो हटा दी, क्या था RM-RF-LS, सारी फाइलें हटा दी, और सर्वर को अगर मैंने रीस्टार्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा फेल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा फेल हो जाएगा। देखिएगा अब इधर, यहाँ पर सवाल आता है, इधर देखिएगा ये स्टेटस फिर से अब आपका चेक होगा, और जी अब की बार एक स्टेटस आपका फेल हो जाएगा। तो जस्ट प्लीज़ वेट, या फिर मैं, वो तो हालांकि हो ही चुका है हमारा रीस्टार्ट। तो देखिएगा यहाँ पर अभी आपका ये ज़रा ये एक बार हो जाए। अभी तो आपको ये, अभी तो ये आपका रीस्टार्ट ही हुआ, तो अभी तो ये अभी आपका होगा, प्लीज़ वेट। ये देखिए इसने मुझसे क्या क्या रखा है कि एक अलार्म आपका अभी हो चुका है इसके ऊपर, लेकिन अभी आपका काम नहीं शुरू हुआ है।
अभी भी नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई जस्ट पॉज द वीडियो बिकॉज इट विल टेक। ओके गाइस, आप देख सकते हो इसने ये स्टेटस चेक किया। इसने मुझसे क्या कहा कि भैया 2 स्टेटस होते हैं, एक आपका सिर्फ पास हुआ है। कौन सा पास हुआ है दिखाइए ज़रा मुझे। ये देखिए, इसने मुझसे क्या कहा कि ये जो इंस्टांस वाला था आपका ओवर्स फेल हो चुका है, ओवर्स आपका फेल हो चुका है। तो अब आप इधर देखिए, ये यहाँ पे आ जाता हूँ अलार्म में। अलार्म में आप देख सकते हो, हाँ जी, अभी ये आपका था इन सफिशेंट अलार्म में था, क्योंकि अभी आपका कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। लेकिन अब ये इसको इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इसने अभी एक अलार्म क्रिएट किया है और इधर आते ही ओके अलार्म में आपको एक एसएमएस आ जाएगा और जी हमें एक अभी ईमेल आईडी आ जाएगी। तो जस्ट प्लीज़ वेट, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मिनट इधर से इधर, फिर उसके बाद 1 मिनट इधर से इधर, इतना टाइम लगेगा। तब तक हम देख लेते हैं, अभी देखता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट जरा गाइस, जरा ये एक बार हो जाए, प्लीज़ वेट। तब तक आई जस्ट एसएमएस आ गया होगा, आप देख सकते हो मुझे अलार्म आ चुका है कि भैया आपका एक EC2 फेल हुआ है। कहाँ पर हुआ है, उसने ये आपका थ्रेशोल्ड था, ये देखिए इंस्टांस आईडी 60 सेकंड के बाद में ये आपका हो चुका है। तो ऐसे मुझे ये एक ईमेल आ चुकी है, सही है जी। आपको भी आ गया एसएमएस, हमको भी एसएमएस आ गया, ठीक है। तो एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको ये ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा अपने स्टोरेज के ऊपर, इंस्टांस के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, कि अगर मेरी कोई भी चीज़ फेल हो तो भैया ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन हो जाए। अब मैं आपको एक आखिरी प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैंने ये इतनी चीज़ आपको बता दी कि अगर आपका इधर ये अब आपका ये इन्फॉर्मेशन हो, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ एग्जाम्पल। तो भैया हमारे पास तो 500 इंस्टांसेस हैं। अब 500 इंस्टांसेस में से उस वाली इंस्टांस को सर्च करना हमारे लिए बहुत टफ जॉब है। तो मैंने एक एक्शन भी किया। मैंने एक्शन ये किया कि जो मेरी इंस्टांस फेल हो जाए वो अपने आप से टर्मिनेट हो जाए, या अपने आप से वो आपकी स्टॉप हो जाए। आप कुछ भी कर सकते हो कि भैया जो हमारा फालतू का खर्चा आएगा वो ना आए, सही है जी। तो मैं अब जो आपको पढ़ाने वाला हूं एक्शन में, कि अगर मेरा इंस्टांस फेल हो जाए तो भैया एक तो हमें ईमेल आएगा, हमें एसएमएस आएगा, लेकिन ये अपने आप से आपका टर्मिनेट भी हो जाए। तो अब मैं आपको ये वाली चीज़ पढ़ा देता हूँ। चलिए आ जाते हैं सेम टू सेम इश्यूज़ में। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी इंस्टांस फेल हो गई है मैं इसको टर्मिनेट अभी हमें इसे अपने हिसाब से ऐसे करना पड़ेगा। अब ये अपने आप से हो जाए तो मुझे इसके लिए एक अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने क्लाउड वॉच में आ जाना है। ये देखिए ओके अलार्म होते ही ये आपको शो होने लग गया। देखिए मैं चाहूँ तो इसे हटा दूँ, हमारी इच्छा, लीजिए मैंने इसको हटा दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ। अब आपको फिर से एक अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा सेम वे से। आप क्रिएट अलार्म पे आ जाइए, बताइए किसके आधार पर आपका हो जाना है। तो अभी मेरा जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो है आपका चेक के हिसाब से, ठीक है, प्री इंस्टांस। और मुझे बता दीजिए आप कि आपकी आईडी क्या है। तो मैंने कहा जी हमारी तो ये वाली आईडी है, ठीक है जी। तो आईडी को मैंने ऐसे फिल्टर लगा दिया, जाकर ओके कर दिया जाकर। तो आप देख सकते हो मैं आ रहा हूँ स्टेटस चेक फील्ड पर, ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है जी। सेलेक्ट मैट्रिक हो गया। कितने टाइम में, मैंने आपको बताया था 1 मिनट कम से कम। अभी ये इसमें कमी है, लेकिन अभी इसमें काम हो रहा है, थोड़ा तो में ये सही हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, मैंने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक बार। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एसएनएस है आपके पास, हमने कहा जी कौन सा है जी, इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आइए आप E2, ये अभी आपका आगे आएगा ऑटो स्केलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ EC2 एक्शन। अगर मेरा EC2 एक्शन में हो जाए तो आप देख सकते हैं स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, रिबूट हो जाए, आपकी इच्छा है। मैंने कहा जी हमारी इंस्टांस टर्मिनेट हो जाए, सही है जी।
और इधर मैंने इसको नेक्स्ट किया, अलार्म का कुछ भी मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा क्लाउड इंस्टेंस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया और नेक्स्ट कर दिया, और इधर मैंने इसको ये क्रिएट अलार्म। तो वही कहानी होगी कि अभी ये आपका जो अलार्म है वो आपके 3 टाइप के होते हैं, ये अभी आपका होगा जी इनसफिशिएंट में, सही है। अब मैं अपनी इंस्टेंस को फेल करता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्टेंस कैसे फेल हो जाती है। आप कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए, और कनेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद में मैंने, ठीक है, सूडो सू, तो आप देख सकते हो वही कहानी cd बूट, और मैंने सारे डेटा को उड़ा दिया, मैंने कहा rm और -f और ये लो जी, तो ये सब आपका हट चुका है। अच्छा, rm और स्पेस -rf और एस्ट्रिक सब कुछ हटा दिया, तो आप देख सकते हो हट गया। अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया, तो अब आप खुद देखना कि 1 मिनट होते ही ये अलार्म अभी आपका चेंज होगा, आपको एसएमएस आएगा, हमें अभी आ जाएगा जी ईमेल, और ये इंस्टेंस आपका अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आज आपको, तो ये अभी आपका आधा ही हुआ है क्लाउड वॉच। कल मैं आपको एक चीज़ और भी पढ़ाऊँगा। कई बार कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, वो आपका सीपीयू के आधार पर पढ़ाऊँगा। मैंने ये पॉलिसी लगाई कि अगर मेरा सीपीयू 70% हो, कितने टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। कई बार ऐसा आपका हाँ अभी आपका होगा, कई बार ऐसे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं कि इसका ये सीपीयू अपने आप से, तो हमने कहा जाकर ये आपका अपने आप से रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये रीस्टार्ट होते ही फालतू का काम अपने आप स्टॉप हो जाएगा और ये अपने आप से सही हो जाएगा। तो ये वाला काम मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, ये वाली चीज़ को। तो जस्ट गाइज प्लीज़ वेट। रिकवर भी हो जाती है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कि कल को आपका एक प्रोजेक्ट है, इंस्टेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका करप्ट हो गया, बट उस ओवर्स में हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सेव था, तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी आपको ठीक करेगा, अभी आपको ठीक करना आएगा। आऊँगा जैसे कि अपनी इंस्टेंस ऑटो टर्मिनेट हो गई, पर जो क्लाइंट है उसका तो वर्किंग रुक जाएगा उसके अंदर। हाँ, ये चीज़ अभी के लिए है, आगे एक टॉपिक आएगा ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में क्या क्या होगा, अगर कोई टर्मिनेट इंस्टेंस होती है तो उसके प्लेस पर उसी की कॉपी अपने आप आ जाएगी। अभी आएंगे, अब धीरे धीरे सब अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भैया, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं, सब सही हो जाएंगी ऑटो। एक चीज और होती है ना, इंस्टेंस हैशवर्ड, वो कैसे पता चलता है? क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंस हैशवर्ड होता है ना, जिसमें इंस्टेंस का मतलब पता चलता रहता है कि इसमें ये कमी है, ये नहीं है। वो वाली थी ना, मैं बताया था, मैंने आपको इधर से आ गया ना, इधर से आकर आपको ये चेक करना होता है, इधर से जाकर। तो ये सर हैशवर्ड में ही आता है। ये हेल्थ बॉडी तो है आपका, इसी का सीपीयू वगैरह का मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए देख लेते हैं कि स्टेटस अभी आपका चेक हो रहा है, हो गया जी, एक फेल हो गया। कहानी आती है कि यहाँ पर ये अभी आपका चेंज हो जाएगा, आप खुद देख सकते हो, ये अभी ओके में ये अभी आपका इन अलार्म में आ चुका है। ओके में आते ही आपको एसएमएस आ जाएगा, हमें ईमेल आ जाएगा, और ये अपने आप से आपका टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो क्या मुझे अभी तो ईमेल नहीं आया होगा, प्लीज़ वेट। एक मिनट होते ही ये आपका अभी चेंज हो जाएगा, इसका स्टेटस, और ये अभी आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्लीज़ वेट,
मैं जरा आप देख सकते हैं हो गया होगा। तो मुझे एक ईमेल भी आ चुका है, ये देखिए ईमेल आ चुका है। इसने मुझे साफ बताया कि भैया उसको हमने ना टर्मिनेट किया है। यहाँ पे आपका यहाँ पर ये सब कुछ टाइप होगा कि क्या क्या हुआ है, एक्शन क्या क्या हुआ है, सब आ जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, इंस्टांस आपका अपने आप से टर्मिनेट होना शुरू हो गया। सही है ना। तो गाइस ये अभी हमारा आधा पार्ट हुआ है, इसका आधा पार्ट कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। सर ऐसे जो अपन को नोटिफिकेशन आ रहा है टर्मिनेट का और उसका स्टॉप का, तो इसका भी चार्ज है क्या? नहीं, इसका तो चार्जेस, हाँ जो आपका एसएनएस है ना उसका होता है, उसका आपका चार्जेस है, यस वो आपका चार्जेबल है। ईमेल का नहीं? हाँ ईमेल का क्या भेजेगा। ठीक है जी। तो ये आज की हमारी क्लास इतनी हो गई। चलिए ओके जी।